ओम श्री गुरुभ्यो नमः। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारे दुख हैं और आपको लगता है कि कितनी सारी परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं, ऐसा आपको महसूस होता है? तो आपको ये जानना पड़ेगा कि भारतीय दर्शन और योग दर्शन में भी बहुत सारे ऐसे दुख बताए गए हैं। कितने प्रकार के दुख बताए गए हैं, आज वो समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी मुकुंदानंद जी कहते हैं कि भगवत गीता में लिखा है, ये संसार जो है वो एक दुखालयम है। दुखालयम मतलब दुखों का घर। जब हम इस संसार में आते हैं तो ये लिखा गया है कि हमें कष्टों से जूझना है, हमें दुख झेलने हैं। और जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं कि कितने प्रकार के दुख हैं और उनसे ऊपर कैसे उठें, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि इस जीवन को सुखपूर्वक कैसे जी पाएं। भगवत गीता में ये लिखा है कि जब तक हम इस शरीर और मन से अटैच्ड हैं और हम अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे, तब तक हम इन दुखों से ऊपर नहीं उठ सकते। तो आइए जानते हैं कि 3 प्रकार के वो दुख क्या हैं। इन्हें तापत्रय के नाम से जाना गया है। ताप यानी कि कष्ट और त्रय यानी कि 3 दुख। तो फर्स्ट है आध्यात्मिक, सेकंड है आदि भौतिक और थर्ड है आदि दैविक। पहला आध्यात्मिक यानी कि जो हमारे मन और शरीर की वजह से हमें होता है। मान लीजिए आप किसी पीछे की बात को याद करके, जो आपके साथ पहले हुआ था, कोई दुखदाई हादसा आपके साथ हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, कोई आपका रिलेटिव एक्सपायर हो गया जिसकी वजह से आपको बहुत दुख हुआ, उन चीज़ों को याद करके आप अभी दुख मना रहे हैं, तो वो आपके मन से जनित दुख है। या फिर आप बोर हो रहे हैं अपनी लाइफ में और आपको लगता है कि कोई भी उत्साह नहीं बचा, इंथुजियाज्म नहीं है आपकी लाइफ में, तब आपको ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी बिल्कुल जीने लायक नहीं है। तो ये हो गया आपके मन के द्वारा जनित दुख। आध्यात्मिक दुख में ये आता है। और शरीर पे जब हमें कष्ट आता है या पीड़ा होती है, तब भी हमें दुख होता है। मान लीजिए हमें पीठ दर्द हो रही है या सर दर्द हो रही है, पेट दर्द हो रही है, कोई बीमारी ने हमें घेर लिया है और हम चाहे कितनी भी दवाइयाँ खा लें, हम उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे, ठीक नहीं कर पा रहे। तो ये भी आध्यात्मिक दुख के अंदर आता है। दूसरा दुख होता है आदि भौतिक दुख, जो कि हमें और प्राणी जो हमारे आसपास हैं उनकी वजह से होता है, जैसे कि पेड़ पौधे और इंसान, पशु पक्षी, इनकी वजह से। तो जब हम बात करते हैं कि और इंसान, जब आपको कोई कटु वचन बोलता है, जैसे कोई आपकी निंदा कर देता है, तो आपके अंदर दुख आता है, आप अपमानित महसूस करते हैं। और जब आपको मान लीजिए किसी सांप ने अचानक से काट लिया और आपको एकदम से डर, आपने देख भी लिया अगर उस सांप को, तो आपके अंदर एकदम से डर आ जाएगा। तो वो भी एक तरह से नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर आती है, वो आदि भौतिक। या आपको कांटा चुभ जाता है, तो वो आदि भौतिक दुख है। फिर इसके बाद तीसरा प्रकार का दुख है आदि दैविक दुख, जो कि दैवीय शक्तियों की वजह से या प्रकृति की वजह से एक मनुष्य को झेलना पड़ता है। जब आपने देखा होगा हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत सारे फ्लड्स आए, तो कितने सारे लोग उनमें बह गए और कितने सारे लोगों ने अपने घर खो दिए। तो उस समय जो उन्हें दुख हुआ वो दैवीय शक्ति की वजह से था, उस पे उनका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। और जो प्रकृति की वजह से हो रहा है, जैसे कि कहीं अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, भूकंप आ रहा है, ये सारे प्राकृतिक दुख हैं। ये सभी आदि दैविक दुखों में आते हैं। एक स्टोरी मुझे याद आती है जो कि महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद की है। माता कुंती जी भगवान कृष्ण से मिले और उन्होंने उन्हें कहा कि वरदान में मुझे दुख दीजिए। ऐसा वो क्यों कह रही हैं? क्योंकि उनको समझ आ गया है इतना जीवन काटने के बाद कि दुखों में जब वो थी, जब वो दुख का अनुभव कर रही थी, तभी उन्होंने भगवान का स्मरण किया और भगवान श्री कृष्ण भी उनके पास हेल्प करने के लिए आए थे, उनकी सहायता की उन्होंने। लेकिन जब वो सुखी थी अपने जीवन में, तब वो एकदम भूल चुकी थी भगवान को। तब वो याद ही नहीं रखती थी कि मेरा जीवन का क्या लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, भगवत स्मरण। इन चीज़ों को कोई भी इंसान याद नहीं रखता जब तक उनके जीवन में दुख नहीं आता। जैसे ही कोई आपके परिवार में बीमार होता है, तो आप सबसे पहले भगवान को याद करते हैं और बोलते हैं प्लीज़ इन्हें ठीक कर दीजिए।
जैसे ही आप पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो आप भगवान का नाम लेते हैं और कहते हैं भगवान प्लीज़ इस समस्या से मुझे पार लगाएं। तो आपको अगर इन 3 दुखों से ऊपर उठना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि योग में अविद्या इनकी जड़ बताई गई है। योग सूत्र जो कि पतंजलि जी ने लिखे, उसमें अविद्या का एक मेंशन है, इग्नोरेंस का, कि दुखों की जड़ वही है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि योग को और कैसे अपने भीतर उतारें, योगा की प्रैक्टिसेस कैसे करें, तो आप हमारे चैनल का भी सहारा ले सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। हमने बहुत सारी आसन की वीडियोस डाली हैं यहाँ पे, आप उनसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले बॉडी के लेवल पे आप अपने आप को चेंज कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आगे का रास्ता क्या है। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।